नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 1 से 25 तक के प्रश्नों को हल किया था, अब आगे के प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 2 और डी है 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3। धूमिल ने कहा था, एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? पहला है प्रिय प्रवास, दूसरा है भारत, तीसरा है रश्मिरथी, चौथा है कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रश्मिरथी। रश्मिरथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी थे और इनका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था और ये एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा बल्कि अनुभव को महत्व, लोक ज्ञान की महत्ता और सहज बातों को सहजता से कहना, यह मंतव्य सही है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीदासन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैला आंचल, जिसके रचयिता है फणीश्वर नाथ रेणु और जिसका प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेलारी। गोदान उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद जी है और इसका प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन बी है गंगोली, और गंगोली का वर्णन किस उपन्यास में था? इसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये राही मासूम रजा द्वारा आधा गांव उपन्यास में गंगोली का वर्णन किया गया है। तीसरा ऑप्शन है शिवपालगंज, जो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में इसका वर्णन किया गया है। और चौथा है पांडेपुर, इसका वर्णन प्रेमचंद जी के रचित उपन्यास रंग भूमि में बनारस के पांडेपुर नामक स्थान का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। पहला है मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, दूसरा है मास्टर मोतीराम और बाबू रामधीन,
तीसरा है मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, चौथा है काशी शाह और गंडा सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उसने कहा था, जिसके रचयिता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अगला प्रश्न है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। पहला है विशाख, दूसरा है कामना, तीसरा है सज्जन और चौथा है प्रायश्चित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कामना, जिसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में किया गया था। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है और इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। अगला प्रश्न है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? पहला है सन्यासी, दूसरा है मुक्ति का रहस्य, तीसरा है सिंदूर की होली और चौथा है, देखिए यहाँ चौथा होगा, चौथा है राजयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सन्यासी, जिसके रचयिता है लक्ष्मी नारायण मिश्र और इनका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। सन्यासी नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही थी। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद अंश किस नाटक का है? पहला है लहरों के राजहंस, दूसरा है आषाढ़ का एक दिन, तीसरा है ध्रुव स्वामिनी, चौथा है स्कंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लहरों का राजहंस, जिसके रचयिता है मोहन राकेश और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्र निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? पहला है कैद, दूसरा है अलग अलग रास्ते, तीसरा है अंजू दीदी, चौथा है उड़ान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंजू दीदी, जिसके रचयिता थे उपेंद्र नाथ अश्कची और इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? पहला है चौथा, दूसरा है तीसरा है दूसरा और चौथा है पहला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पहला, जिसका प्रकाशन हुआ था 1969 ईस्वी में और इसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक है। पहला है विष्णुचंद्र शर्मा, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है रमेश चंद्र शाह और चौथा है हंसराज रहबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विष्णुचंद्र शर्मा। यह जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? पहला है केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, दूसरा है उनमें वो सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए, तीसरा है वह संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, चौथा है अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ए बी सी,
तो देखते हैं ए, बी और सी में क्या है। ए में है केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास जी के बारे में कहा। दूसरा है उनमें वो सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। और तीसरा है वो संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की थाक जमाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। पहला है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा है शासकीय परियोजनों के लिए भारतीय अंक को अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। तीसरा है राजभाषा के रूप में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। चौथा है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात ए और बी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये सही है। और दूसरा है शासकीय परियोजनों के लिए भारतीय अंक को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्य होगा, ये सही है। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर है। पहला है स्वतंत्रोत्तर नए भावबोध का विकास। दूसरा है प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता। तीसरा है सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। और चौथा है पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात केवल बी और सी। प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, ये सही है। और सी है सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, ये सही है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। पहला है परिशिष्ट, दूसरा है चक्रव्यूह, तीसरा है अपने अपने चेहरे और चौथा है धूप छाई रंग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात केवल और ए और बी, अर्थात परिशिष्ट और चक्रव्यूह इसका सही उत्तर होगा। परिशिष्ट और चक्रव्यूह उपन्यास के रचयिता है गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि है। पहला है स्वामी अग्रदास, दूसरा है नाभादास, तीसरा है हृदय राम, चौथा है स्वामी हरिदास और पांचवा है कृपाराम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात केवल ए, बी और सी, अर्थात स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम राम भक्ति शाखा के कवि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। पहला है समय सरगम, दूसरा है एक जमीन अपनी, तीसरा है एक चिथड़ा सुख और चौथा है मुझे चांद चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात बी और डी। बी है एक जमीन अपनी और डी है मुझे चांद चाहिए। एक जमीन अपनी के रचयिता है चित्रा मुदगल जी और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है। ऑप्शन है ड, ढ, द, ध। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सी और डी। देखिए सी में द और ध जो है वह दंत्य वर्ण है। हम जानते हैं कि त वर्ग को हम लोग दंत्य वर्ण में रखते हैं। अगला प्रश्न है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। पहला है जुगलबंदी, दूसरा है ओस की बूंद, तीसरा है लोक और चौथा है झरोखे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात केवल ए और सी। ए में है जुगलबंदी और सी में है लोग। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। पहला है हताशा और आत्मपरख नायकों की, दूसरा है अकेलेपन और अलगाव की, तीसरा है प्रतिरोध और विद्रोह की, चौथा है राष्ट्रीय चेतना की। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात केवल ए और बी। ए में है हताशा और आत्मपरख नायकों की और बी में है अकेलेपन और अलगाव की।
अगला प्रश्न है रस के संबंध में कहा गया है। पहला है रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। दूसरा है रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है। और चौथा है भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात केवल ए और बी। ए में है रस को अलौकिक आनंद कहा गया है और बी में है रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इससे आगे के प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करूंगी। तो इसी प्रकार आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।